why is that we are not able to claim that zero has been our invention? चलो जानते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जीरो को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है जीरो का आइडिया, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। और दूसरा है जीरो का यूज एक नंबर की तरह, जिसे हम यूज करते हैं, लिखते हैं और उस पर हिसाब किताब करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जीरो का कॉन्सेप्ट दुनिया के बाकी देशों में भी था, जैसे बेबीलोनियंस, आज के इराक के आसपास अराउंड 300 बीसी। ये लोग जीरो के लिए खाली जगह छोड़ देते थे या एक स्पेशल सिंबल लगा दिया करते थे। लेकिन इनके लिए जीरो कोई नंबर नहीं था, ये बस ये जगह खाली है कहने का एक तरीका था। मयान्स अमेरिका में 4th सेंचुरी सी, ये लोग जीरो के लिए एक शेल जैसा स्पेशल सिंबल यूज किया करते थे, लेकिन इसका यूज सिर्फ एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर में हुआ करता था, ना कि मैथ्स में। फिर आए भारत में 499 सीई में आर्यभट्ट। दुनिया उस टाइम पे रोमन न्यूमरल्स जैसे सिस्टम्स में उलझी हुई थी, जहां पे c इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 10 और यदि 344 लिखना है तो वो तो लिटरल नाइटमेयर था। आर्यभट्ट ने एक पोजिशनल डेसिमल नंबर सिस्टम देकर इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई किया। उन्होंने कहा कि कोई भी डिजिट 1 to 9 अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वैल्यू ले सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट्स प्लेस्ड। जैसे 3 सिर्फ 3 है, पर 30 का मतलब है कि 3 10th प्लेस पर है, और 300 का मतलब है कि 300th प्लेस पर है। लेकिन मान लो बीच में यदि कोई डिजिट मिसिंग हो तो क्या लिखेंगे? जैसे 103 लिखना हो और यदि हम बीच में जीरो ना लगाएं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 13 लिखा है या 103 लिखा है। तो आर्यभट्ट ने सिस्टम तो डिजाइन किया, लेकिन सिंबल फॉर जीरो नहीं दिया। उन्होंने जीरो के लिए खाली जगह छोड़ दी, या फिर संस्कृत सिलेबस का यूज किया, जिसे हम कट्टपयादी सिस्टम भी कहते हैं। तो इसे इम्प्लाइड जीरो कहा जाता है, मतलब इस सिस्टम में जीरो की जगह तो थी, लेकिन सिंबॉलिकली उसका कोई प्रेजेंस नहीं था। फिर आए ब्रह्मगुप्त भारत में और इन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। इन्होंने जीरो को पहली बार एक सिंबल दी, डॉट या स्मॉल सर्कल, और जीरो को एक फुल फ्लेजेड नंबर की तरह यूज किया और उस पर रूल्स लिखे। जैसे किसी नंबर को यदि जीरो से ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा, किसी दो सेम नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, और यदि किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो खैर। तो हाँ, बेबीलोनियंस ने जीरो को प्लेस होल्डर की तरह सोचा, मायान्स ने उसको एक सिंबल दिया, और आर्यभट्ट ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जिसमें जीरो की जगह थी। लेकिन जीरो को अपनी असली पहचान मिली भारत में ब्रह्मगुप्त के हाथों, जिन्होंने जीरो को सिर्फ लिखने लायक नहीं बल्कि सोचने, समझने और यूज करने लायक बनाया। तो अगली बार यदि आपसे कोई पूछे कि जीरो एज अ नंबर किसने दिया, तो कहना जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने।